तो हे गाइस, नमस्कार, स्वागत आप सभी लोगों का। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे और हमारा ये वीडियो एंजॉय कर रहे होंगे। तो गाइस, आज एक बार फिर से बात करेंगे पहाड़ी भाई की। आपको याद होगा कि पहाड़ी भाई ने कुछ दिन मतलब 2 दिन पहले एक वीडियो डाला था कि आपको अपने आज किया कुछ ऐसा कार्य कि आपको अपने भाई पर गर्व होगा। और सचमुच भाई उन्होंने बहुत गर्व वाला कार्य किया था, क्योंकि पहले तो हमें थोड़ा बहुत अनुमान लग रहा था और ऑडियंस ने भी अनुमान लगाया था भाई पर। सचमुच जो है पहाड़ी भाई ने एक बहुत ही गर्व वाला कार्य किया है। और यकीनन आप लोग चाहे कुछ भी बोले, लेकिन हमें उनके इस कार्य पर उनके ऊपर बहुत गर्व है और बहुत बहुत हम उनको भाई सल्यूट करते हैं कि उन्होंने इस तरह के काम किए हैं। वैसे तो उनके कामों की कोई भी ऐसा नहीं है कि मतलब भाई पहले पहली बार वो कर रहे हैं किसी की मदद। उनके कामों की काफी लंबी चौड़ी लिस्ट है, तो बताएंगे और इस पर बिल्कुल विवेचना भी करेंगे और साथ में बताएंगे कि इंसान को किस तरह से मानव व्यवहार में रहना चाहिए। तो पहले बात थोड़ा सा मौसम की, 2 शब्द। 2 दिन से बारिश नहीं हुई है और बहुत ज्यादा उमस हो रही है। और आप मौसम बिल्कुल पीछे ही देख सकते हैं मेरे, की मतलब बारिश भी नहीं है, ना ही कोई ऐसा है कि भाई बहुत आनंदपूर्ण मौसम नहीं बना हुआ है। बादलों की ओर से भी बहुत तेज तपिश हो रही है धूप की, और धूप जब आ रही है तो वो तो कहर बरपा ही रही है। क्योंकि भाई जुलाई अगस्त में पहाड़ों में भी अगर धूप आती है ना, तो यकीनन आदमी को सुखा देती है। तो इस समय 2 दिन से परेशानी में। हालांकि आने वाले जो कल है, मतलब 16 जुलाई, हरेला पर्व है, आप जानते हैं। और आप सभी उत्तराखंड वासियों को, प्रदेश वासियों को आपके गांव भाई की तरफ से हरेला की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो कल हरेला आने वाला है और इस उपलक्ष्य में कल बारिश का अलर्ट भी है। तो हरेला चूंकि हरियाली का प्रतीक होता है, इसलिए आप सभी लोग कल एक पौधा जरूर लगाएं। ये मेरी आपसे पर्सनल विनती है। और हमारे पर्यावरण को जितना हो सके आप अपनी पहल से सुरक्षित रखने में मदद करिए। तो कल हरेला के पर्व पे एक पौधा आप लोग जरूर लगाएं, क्योंकि हरेला हरियाली का प्रतीक है और हरियाली तब होगी जब हमारे पेड़ पौधे सुरक्षित रहेंगे। तो गाइज, ये तो थी बात मौसम और कुछ घरेलू चीजों की। तो अब आइए चलते हैं, ज्यादा देर न करते हुए आइए चलते हैं पहाड़ी भाई के ऊपर फिर से हमारा आज का रिएक्शन। तो पहाड़ी भाई की एक और सच्चाई आई है सामने, और वो सच्चाई ये है कि भाई पहाड़ी भाई सचमुच किसी की मदद करने में कभी पीछे नहीं रहते। ये उन्होंने एक बार फिर से कल के वीडियो में, सॉरी आज के वीडियो में फिर से सिद्ध कर दिया है। हालांकि ये वीडियो उनका 2 दिन पहले का है, लेकिन उन्होंने ये वीडियो आज डाला। और यकीनन जब हमने उनका ये वीडियो पूरा बात किया तो गाइस मतलब क्या ही बताएं, मतलब ऐसा हुआ हमें कि यार मतलब अगर हम भी समर्थ होते और हमें भी भगवान ने सक्षम बनाया होता, तो हम अवश्य ही ऐसे लोगों की हम भी मदद करते, जिस तरह से पहाड़ी भाई भी कर रहे हैं। तो भाई को बहुत बहुत सैल्यूट है कि वो इस तरह का काम कर रहे हैं जरूरतमंदों के लिए। देखिए गाइस, पहाड़ी भाई ने अपने वीडियो के माध्यम से कम शब्दों में बहुत कुछ बोला है। और जो लोग शायद उनके शब्दों को ना समझ पाए हों, उनके लिए मैं बता दूं, देखिए इंसान इस धरती पे जितना भी कमाता है, जितना भी वो अर्निंग के लिए दौड़ भाग करता है, जितनी भी संपत्ति वो अर्जित कर ले, मगर सिर्फ कब तक, जब तक उसके अपने हाथ पैर सलामत हैं, उसका अपना शरीर सलामत है, केवल वो संपत्ति तब तक उसकी है। और गाइस, जैसे ही उसका अपना शरीर, उसके अपने हाथ पैर जवाब दे जाते हैं, तो चाहे उसकी अपनी कितनी भी बड़ी संपत्ति है, तो यकीन मानिए वो उसके किसी काम की नहीं है। इंसान इस धरती पर खाली हाथ आता है और जब यहां से जाता है तो भी वो खाली हाथ ही रहता है। फर्क सिर्फ इतना है कि समझने का फेर है। इंसान जब इस धरती पे आता है तब वो निष्पाप निश्चल रहता है, लेकिन जब उसको धरती में धीरे धीरे समय बीतता है और उसकी उम्र बढ़ती है, तो मोह माया की दुनिया में वो गोते लगाने लगता है। पाप की दुनिया में वो कब घुस जाता है, कब इंसान देखते ही देखते पापों की दुनिया में इतना आगे चला जाता है, उसको पता ही नहीं चलता। तो ठीक वही जब इंसान धीरे धीरे अपनी उम्र ढलते ढलते बुढ़ापे में पहुंच जाता है, तो उसको अपने जीवन की बीती हुई सारी जिंदगी याद आती है। अच्छे बुरे वो कर्म जो उसने अपने पूरी जवानी में किए,
सारा चीज उसके आगे एक फिल्म ट्रेलर की तरह घूमता रहता है, और उस समय इंसान सोचता है कि काश मैंने ये किया होता, या फिर काश मैंने ये नहीं किया होता। तो दो चीजें होती है इंसान के पास, कि काश मैंने ये किया होता और काश मैंने ये नहीं किया होता। यदि कोई बुरे कर्म करता है तो उसकी आत्मा बुढ़ापे में उसको धिक्कारती है, यार मैंने जो कुछ भी किया वो बहुत गलत किया, और काश मैं ये नहीं किया होता तो आज मेरे साथ शायद ऐसा नहीं होता। और जिस इंसान ने जिंदगी भर भलाई की है, और कहीं कोई उसको लगता है कि यार उसने वहां पे कोई छोड़ दिया भलाई करना, या उससे भूल हुई, चूक हो गई, तो वो इंसान भी बाद में सोचता रहता है कि काश मैंने ये भी किया होता, है ना। तो फर्क है। और जब इंसान इस धरती से जाता है तो उसके साथ कोई पैसा, प्रॉपर्टी, गाड़ी, बंगला, कुछ नहीं, इस सृष्टि का कुछ नहीं जाएगा। ये सब आप लोग विदित है आप लोगों को। केवल और केवल क्या जाएगा, जो आप लोगों ने पुण्य किया है, जो किसी भी इंसान ने जो पुण्य किया है, साथ में केवल वही जाएगा। और उस धाम में भी, उस लोक में भी उसी पुण्य के आधार पर आपको फल मिलेगा। उसी पुण्य के आधार पर आपके अगले जीवन का निर्धारण होगा, और उसी पुण्य के आधार पर आपके जीवन और मरण का संबंध होगा। तो गाइज, इस धरती पर हमें ऐसे पुण्य करके जाना चाहिए कि ताकि हमें युगों युगों तक उसका फल मिलता रहे। और मानव जीवन बड़ी मुश्किल से, बड़ी कठिन तपस्या के बाद, बड़े परिश्रम के बाद किसी भी आत्मा को मिलता है, इसलिए इसको व्यर्थ न गवाएं। कुछ न कुछ भलाई मानव हित में आप करके जरूर जाएं। तो बस यही है, हम सबको किसी न किसी की भलाई करते रहनी चाहिए, चाहे वो दुआओं से हो, चाहे किसी के साथ कोई मदद से हो, चाहे किसी को फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ हो। देखिए, जो इंसान फाइनेंशियल स्ट्रांग है वो किसी जरूरतमंद की मदद फाइनेंशियल से कर सकता है, पैसे से कर सकता है। जो इंसान पैसे में समर्थ नहीं है, जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, वो किसी को शारीरिक मदद दे सकता है। जैसे कि कोई बूढ़ा बुजुर्ग कहीं विकट परिस्थिति में बोझ वगैरह लेके चल रहा हो, उसके पास कुछ ज्यादा बोझा हो उसका, तो जो आदमी पैसे वाला भले ही नहीं है, लेकिन वो अपने शरीर से उनकी मदद कर सकता है, उनका बोझा ढोने में उनकी मदद कर सकता है, उनका बोझा अपने सर पे लेके उनकी मदद कर सकता है। और जो आदमी शारीरिक रूप से समर्थ न हो, पैसे से भी समर्थ न हो, तो वो केवल और केवल दिल आत्मा से उनकी मदद कर सकता है। किस तरह से? भगवान से दुआ करके। तो जिन दीदी का वीडियो हमारे पहाड़ी भाई ने दिखाया, हम दुआ करते हैं उस ऊपर वाले से, माँ गौरी, भगवान भोलेनाथ से हम दुआ करते हैं कि भगवान भोलेनाथ और माता गौरी बहुत जल्द उनके बेटे को स्वस्थ और मस्त कर दें, उनकी पूरी याददाश्त को वापस लाएं, उनकी पूरी कंडीशन ठीक हो जाए। तो भगवान भोलेनाथ हमारी तपस्या और हमारी प्रार्थना जरूर सुने, उनकी मदद करें। और जितने भी लोग इस समय कष्ट में हैं, भगवान सबके कष्ट को कम करे, ऐसी प्रार्थना हम भी करते हैं। और केवल इसी में सक्षम है, अदर चीजों में भगवान ने हमें इस जन्म में सक्षम नहीं बनाया, अदरवाइज हम सब चीज से मदद करते। लेकिन जिस चीज में सक्षम है केवल वही मदद कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं। क्योंकि भाई ने बोला है कि जो मदद नहीं कर पाएगा वो सच्चे दिल से दुआ करें। तो सच्चे दिल से दुआ भगवान भोलेनाथ से और माँ गौरी से उन दीदी के लिए और अपने पहाड़ी भाई के लिए, कि उनके जीवन में भी बहुत जल्द खुशियां आए, जीवन उनका खुशियों से भरा रहे। क्योंकि वो किसी के जीवन को खुशियों से भरने की कोशिश करते हैं, और ये केवल उनका पहला पुण्य नहीं है। चाहे यूट्यूब क्रिएटर हो, चाहे किसी भी दुनिया में हो, उन्होंने सबकी मदद की है। आज धौंतरी गांव में कई क्रिएटर उनकी देन है, जो यूट्यूब में अपना ब्लॉग बना के, अपना चैनल चला के अपनी थोड़ा बहुत अर्निंग कर रहे हैं, और अपना जो भी है मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं, अपनी अर्निंग भी कर रहे हैं और अपना जीवन चला रहे हैं। तो बस ऐसे ही पहाड़ी भाई ने उन दीदी की भी मदद करने का संकल्प किया है, और मैं समझता हूँ कि आप लोग भी उनके इस संकल्प में उनका साथ जरूर देंगे, जितनी भी उनकी ऑडियंस है, या चाहे वो कोई भी ऑडियंस है, किसी की ऑडियंस है। देखिए गाइज, ऑडियंस किसी के हो सकते हैं, लेकिन मानवता किसी की नहीं होती, मानवता हर एक की होती है। तो मानवता के नाते आप सभी को उनकी मदद जरूर करनी चाहिए। और मैं कहूंगा कि हर जरूरतमंद की मदद आप सभी लोगों को करनी चाहिए, जितने लोग आप सामर्थ्यवान हैं। देखिए, भगवान ने दौलत दी है तो केवल इसलिए दी है, आप लोगों को लगता है, देखिए
इंसान सोचता है कि भाई मैंने ये किया तब जाकर पैसा कमाया है, मैंने वो किया तब जाकर मैंने ये दौलत कमाई है, लेकिन वो सब के पीछे भगवान का हाथ होता है। मैं कहता हूँ जो आपने किया वो दूसरे ने भी किया, लेकिन उसको इतनी दौलत नहीं मिली। क्यों? क्योंकि उसके शायद पुण्य इतने नहीं थे, या उसके शायद ऐसे कर्म नहीं थे, इस कारण से उसको उतनी दौलत नहीं दी भगवान ने। जबकि कार्य तो हो सकता है उसने आपसे भी कई ज्यादा कठिन किया होगा। लेकिन आपके पुण्य और आपके कर्म के आधार पर यदि ऊपर वाले ने आपको आपके कार्य का परिश्रम अच्छा दिया है, अच्छी दौलत आपको दी है, तो यकीनन आपको जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। तभी जाकर वो आपके जन्म जन्म तक वो पुण्य काम आएगा, वो दौलत आपको जन्म जन्मों तक भगवान देता रहेगा। और आप इस जन्म में ही नहीं, जब जब भी इस धरती पर इस मानव सृष्टि में आपका जन्म होगा, तो आप ऐसे ही अच्छे आदमी बन के जन्मेंगे, क्योंकि आपके कर्म शुरू से अच्छे होने चाहिए। गाइस देखिए, हम लोग बहुत सी चीजों पे मदद कर लेते हैं। कभी हम लोग किसी शराबी को, समाज में मैंने देखा बहुत तरह की बुराई व्याप्त है, लेकिन अच्छाई की कभी कोई मदद नहीं करता। अगर कोई सिंगल मॉम है, स्ट्रगल करके यूट्यूब पे वीडियो बना रही है, तो उसके चैनल को कोई सब्सक्राइब नहीं करेगा, ना ही उनकी वीडियो को कोई देखेगा। कोई जरूरतमंद लेडीज अपने बच्चों के लिए स्ट्रगल कर रही है, उसको भी कोई सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन हाँ, अगर कोई बिना कपड़ों के सोशल मीडिया पे आपको डांस दिखाए, शॉर्ट कपड़े पहने, या इस तरह के मतलब उलूल जुलूल फैशन का वीडियो आप लोगों को दिखाए, तो उसके चैनल पे, उसके वीडियो पे आप देखेंगे कि हजारों लाखों व्यू रहते हैं। तो कैसी मानसिकता है हमारे मानव समाज की, और चेंज होनी चाहिए ये मानवता। जरूरतमंद को सपोर्ट पहले मिले, और जिसके साथ भगवान ने कोई तरह मतलब कोई भी तरह से दिखी है, चाहे वो किसी के माँ बाप छीन लिए हों, चाहे किसी का एक्सीडेंट हो गया हो, किसी के साथ कोई बात हो, कोई हाथ से सलामत नहीं, कोई पैर से सलामत नहीं, कोई कान नहीं, कोई आंख नहीं, मतलब जिस भी तरह की कमी जिस इंसान को भगवान ने दे दी है, तो आप उसकी मदद करिए। वही सच्ची मदद ईश्वर की है, और वही सच्ची श्रद्धांजलि है मानव समाज में। और भगवान के प्रति जो सच्ची श्रद्धा है गाइज, वो केवल और केवल यही है कि भगवान के बनाए हुए जरूरतमंद प्राणियों की मदद करना। क्योंकि इस जन्म में वो लोग भगवान की मर्जी से ये जीवन भोग रहे हैं, लेकिन अगर आप उनकी एक मदद कर देते हैं, तो न केवल उनके जीवन में बल्कि कुछ शुभमता आएगी, अब तो आपके लिए भी ये जन्म जन्म तक का पुण्य हो जाएगा। और यकीन मानिए कि आप जब इस धरती पर से जाएंगे, तो भगवान ने आपके लिए उत्तम लोक की व्यवस्था पहले ही की होगी। और क्योंकि देखिए, जाना तो है ही सबको एक दिन, ऐसा तो है नहीं कि कोई यहाँ रुकने वाला है ना। रावण जो सॉरी माफी चाहता हूं मैं, रावण की जो सोने की लंका थी, आप जानते हैं कि वो भी इसी धरती पर छूट गई थी। किसी का कितना बड़ा खजाना भी क्यों ना हो, कितना बड़ा बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, गाड़ी, बंगला क्यों ना हो, लास्ट में उसने यही छूट जाना है, और उसने लुटेरों के हाथ आना है। इसलिए लुटेरों के हाथ अपनी संपत्ति को न पड़ने दे, समय रहते जरूरतमंद इंसानों की मदद करें, जिन्हें भगवान ने इस धरती पर थोड़ा सा असमर्थ और अनाथ बना के भेजा है, उनकी मदद करिए। तो आगे बढ़ बढ़ के मदद करिए। बस यही मैं अपील आप लोगों से करना चाहूंगा। तो आज का मेरा विश्लेषण यही था। और भाई, पहाड़ी भाई जो हमारे हैं, उनको भी कोटि कोटि प्रणाम हमारा, कि भाई वो इस तरह के कार्य करते हैं, और हम उनसे उम्मीद भी करते हैं और निवेदन भी करते हैं कि वो आगे भी इस तरह जरूरतमंदों का ध्यान रखते रहें। बस यही उनका भी पुण्य है, और भगवान उनको भी इस पुण्य का फल जरूर देगा। तो गाइज बस क्या बोलूं मैं, ज्यादा शब्द बोलने से तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मन तो करता है इतना बोल दूं, क्योंकि मनुष्य को अपना कर्म करते रहना चाहिए और हमेशा पुण्य करता रहना चाहिए। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को बताया, सब वेदों के धर्म भुला के बस मेरा शरणागत हो जा, मैं हर पाप से मुक्ति दूंगा, शोक न कर मेरी भक्ति में खो जा। तो आप भगवान के बनाए हुए जरूरतमंद असमर्थ इन प्राणियों की मदद करिए। आप मंदिरों में लाखों रुपए का चढ़ावा चढ़ाते होंगे, लेकिन गाइज यकीन मानिए कि जिस भगवान ने, जिस दाता ने पूरी सृष्टि को दिया है, आप उसके क्या दे पाएंगे, मतलब आपके लाखों रुपए भी उनको क्या दे पाएंगे। इसलिए उनके बनाए हुए असमर्थ प्राणियों की मदद कीजिए, उनको दीजिए, वो भगवान को दिया हुआ है, और यदि आप उनको देंगे तो ऊपर वाला आपको देगा। और चलते चलते किसी गीतकार की एक खूबसूरत सी लाइन मैं आपके लिए बोलना चाहूंगा, गरीबों की सुनो
वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे, वो 10 लाख देगा। तो बस यही है कि गरीबों की सुनो, भगवान आपकी सुनेगा। और यदि आप किसी गरीब को थोड़ी सी मदद करेंगे तो ऊपर वाला उसको आपको 10 गुना बढ़ा के देगा। तो गाइज बस यही है। और आसमान भी अब गरजने लग गया है, तो हो सकता है शाम तक बारिश आ जाए, क्योंकि जिस तरह से उमस हो रही है। तो मदद कीजिए जरूरतमंद प्राणियों की, और जुड़े रहिए आपके भाई के साथ। भाई को भी सपोर्ट कीजिए हर स्तर से गाइज, और वीडियो को लाइक, हाइप और शेयर जरूर कीजिए। मैं आपका भाई आपको कल मिलता हूं। तब तक के लिए आपसे बहुत बहुत स्वागत, और सॉरी, सलामत रहने की और स्वस्थ रहने की और सावधान रहने की अपील करता हूं। तो बस रहिए सावधान, सुरक्षित और स्वस्थ। मदद कीजिए आगे बढ़ के जरूरतमंद लोगों की, इसी में सबकी भलाई है। और गाइस बस बाकी क्या बोलो, कल मिलता हूँ। थैंक यू सो मच।